दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, विज्ञान भवन के बाहर का नजारा, देश के कृषि मंत्री मुस्कुरा रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे और पत्रकारों को संबोधित करते हुए बार बार कह रहे थे कि देश तो लोकतांत्रिक है, तो लोकतंत्र के तहत बातचीत तो चलती रहेगी। उसी विज्ञान भवन के बाहर जब किसान निकले तो उनमें गुस्सा था, आक्रोश था इस बात को लेकर कि जिस सरकार को हमने बनाया है वो सरकार यह कह रही है कि हम अदालत में चले जाएं। और यकीन जानिए, पहली बार शायद भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब आंदोलन करने वाले लोग ही कह रहे हैं अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब क्या यह है कि सरकार पर भरोसा नहीं और सरकार के मातहत क्या इस देश की जुडिशरी भी चल पड़ी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं? क्या यह लकीर खींची जा सकती है? या फिर जिस तरीके से आज किसान नेताओं ने बाहर निकलकर साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि दरअसल हमने जिसे चुना है फैसला हमें उसी से चाहिए, या फिर यह आंदोलन चलता रहेगा चाहे जान चली जाए। इसके मतलब क्या है? यह मतलब बहुत साफ है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था इतनी सड़ गल चुकी है कि अब उसे परिवर्तन करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि भारत के भीतर में जो आर्थिक ढांचा अपनाया जा चुका है और राजनीतिक सत्ता उसी आर्थिक ढांचे को सुधार का नाम देकर मजे करते रहती है, दरअसल अब उसे बदलने का वक्त आ गया है। शायद बदलने का वक्त कहते हुए यह बात हो सकती है कि आखिर बदलेगा कौन। लेकिन यकीन जानिए, बीते 6 बरस में जो काम इस देश की कोई राजनीतिक पार्टी कभी नहीं कर पाई, जिस दिशा में इस देश के भीतर में उठते हुए तमाम मुद्दे, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे रेलवे में नौकरी के लिए निकाले गए आवेदन लेकर भी किसी तरह की कोई परीक्षा ना हो पाने की स्थिति हो, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट से दुखी होकर इसी देश के सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा हो, चाहे इस देश के भीतर में कोई भी मुद्दा हो, लेकिन कभी भी कोई मुद्दा अदालत के एट पार नहीं गया। यानी अदालत बीच में बार बार इसलिए आ जाती रही क्योंकि भारत वाकई एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर यह माना जाता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में एक समन्वय भी है और एक चेक एंड बैलेंस भी है। लेकिन बीते 6 बरस का सच आज पहली बार विज्ञान भवन के बाहर निकले हुए किसान नेताओं के जुबान पर आ ही गया, जब उन्होंने खुले तौर पर कहा हम अदालत में नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हो रही है होने दीजिए, हम उस दिशा में नहीं देखेंगे। यानी कहीं ना कहीं देश के भीतर अविश्वास की स्थिति मौजूदा राजनीतिक सत्ता के क्रियाकलापों को लेकर अब जुडिशरी को भी अपनी जद में ले चुकी है। और हमें लगता है कि जुडिशरी की परिस्थिति क्या है और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट और वहां पर जस्टिसों की स्थिति क्या है, यह शायद पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की परिस्थितियों से समझा जा सकता है। कोई चीफ जस्टिस रिटायर होने के चंद महीनों के बाद अगर संसद में पहुंच जाए और संसद में नॉमिनेट करने की स्थिति में वही राजनीतिक सत्ता रहे जिसके हक में उससे पहले तमाम राजनीतिक फैसले आ गए हों, राजनीतिक फैसले यानी उन फैसले का राजनीतिक चेहरा सत्ता के अनुकूल हो, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो, चाहे वह अपने तौर पर राफेल का फैसला हो, चाहे वह धारा 370 आर्टिकल 370 को लेकर या हैबियस कॉर्पस जो कश्मीर को लेकर वहां पे जो काम कर रहा था उसको लेकर फैसला हो, सबरीमलई का जो फैसला आया, या फिर जो एनआरसी को लेकर सरकार की तरफ एक लंबी फहरिस्त है। यह एक ऐसी फहरिस्त है जिसमें इस बात को लेकर पहली बार सवाल उठा था कि अगर पूर्व जस्टिस संसद पहुंच जाते हैं चंद महीनों के भीतर में तो क्यों ना माने जाएं कि उस दौर में दिए गए उनके तमाम फैसले राजनीति से प्रभावित थे। और शायद सुप्रीम कोर्ट की भीतर से निकलती हुई अनुगंज भी इसी दौर में किसान आंदोलन को लेकर क्या कह रही थी। 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर दुख था कि दरअसल किसान आंदोलन में बड़ी तादाद में लोग हैं तो कहीं कोरोना ना फैल जाए, यानी महामारी इस देश के भीतर है, कहीं वो ना फैल जाए। यानी जो संविधान के तहत इस देश में एग्रीकल्चर स्टेट के हिस्से में आता है, संविधान के तहत जीने का अधिकार और न्यूनतम मजदूरी तक की स्थिति संविधान में दर्ज है, दरअसल उस पर से सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद क्यों कर रखी है। और यह कोई अभी का मसला नहीं है, प्रवासी मजदूरों से जब आप शुरू होंगे उस दौर से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आंखें वाकई बंद रखी है।
तो क्या आज पहली बार भारत के भीतर में जब एक आंदोलन ने साफ तौर पर कह दिया हमें न्यायपालिका में भी नहीं जाना है, तो इसका मतलब बहुत साफ है, इस देश में पॉलिटिकल वैक्यूम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जरूर है, लेकिन किसान आंदोलन ने अब उस राजनीतिक खांचे को पकड़ लिया है जिसमें आने वाले वक्त में मौजूदा राजनीतिक सत्ता व्यवस्था का विकल्प शायद वो दे दे। बहुत धीरे धीरे सही, लेकिन उस परिस्थितियों में यह देश लगातार जा रहा है। और सरकार जिन 3 कानूनों को वापस लेने की अपने तौर पर मांग किसान कर रहे हैं, उस पे से सरकार नहीं हटेगी। एमएसपी को कानून सरकार नहीं बना सकती है। हमें लगता है कि आज इस आर्थिक तंत्र को भी समझ लीजिए कि यह सरकार क्यों फेल्योर है। और यह सरकार अपने तौर पर किसानों को लेकर जो कानून लेकर आई है, वो बार बार कृषि सुधार तो कहती है, लेकिन उसके पीछे की वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें बार बार यह महसूस होता है